जब भी बात होती है ह्यूमन इनसिक्योरिटीज की, तो हेयर फॉल वन ऑफ द बिगेस्ट इनसिक्योरिटी ऑफ ह्यूमंस में आता है। चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, उनकी एक इनसिक्योरिटी कॉमन ज़रूर रहती है, वो है हेयर फॉल। इन दिस वीडियो मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको भी हेयर फॉल हो रहा है तो आप उसे कुछ लाइफस्टाइल मेथड्स यूज़ करके आप उसे कैसे रोक सकते हो, आप उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, या फिर अगर ज़्यादा आपको हो रहा है तो आप उसे कैसे कम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आई सजेस्ट कि आप डॉक्टर को जाके दिखाओ। ऐसा ना हो कि जब आप डिसाइड करो तो डॉक्टर को दिखाने का, तब बहुत देर हो जाए और आप अपने आधे से ज़्यादा बाल खो चुके होंगे। तब आपके पास एक ही तरीका बचेगा, वो होगा हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। पहले अगर आपको ये जानना है कि आप अपनी हेयर फॉल रोको कैसे, तो आपको पहले उसका कॉज जाना पड़ेगा कि आपको हेयर फॉल हो क्यों रहा है। हेयर फॉल होता है दो वजह से। पहला वजह तो है एकदम नेचुरल, जो कि होती है मैच्योरिंग। जब आपकी मैच्योरिंग हो रही होती है तो आपके इधर यहाँ से और यहाँ से हल्के हल्के बाल जाने लग जाते हैं। तो अगर वो हल्के हल्के जा रहे हैं तो वो टोटली नेचुरल है, क्योंकि जब एक ह्यूमन बॉडी एडल्ट हो जाती है, मैं पर्टिकुलरली मेल्स की बात कर रहा हूँ, फीमेल्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। पर्टिकुलरली मेल्स में जब बॉडी मैच्योर होने लग जाती है तो उनके यहाँ के और यहाँ के हल्के हल्के बाल, इन दोनों साइड के, वो जाने लगते हैं। अगर ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है आपके साथ तब आपको प्रॉब्लम है, लेकिन आपको माइनर हो रहा है, लाइक हल्के से आधा उंगली पीछे गया आपका बाल यहाँ से, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे मैच्योरिंग कहते हैं और वो एक टोटली नेचुरल फिनोमिना है। एंड सेकेंड रीज़न जिसके वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है वो है आपका खराब लाइफस्टाइल या फिर आपके खराब हैबिट्स। अब खराब हैबिट्स इन द सेंस कि आप कुछ ऐसा हैबिट अपने डेली लाइफ में कर रहे हो जो आपके बालों को डैमेज कर रहा है, लाइक अपने बालों को विग्रसली टॉल करना या फिर सुखाना, साफ करना टॉल से। जब आप शैम्पू करते हो तो शैम्पू करने वक्त आप अपने बालों में बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ऐसे हाथ मारते हो, तो इन सब वजह से क्या होता है कि बालों के जो रूट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपका हेयर फॉल होता है। और अनदर थिंग है कि जब आपका स्काल्प बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है ऊपर से, जहाँ से भी, यहाँ से, तब क्या होता है वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ के बाल झड़ने लग जाते हैं, रूट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण रूट्स वीकन होके और रूट्स बाल झड़ने लग जाते हैं बेसिकली। तो सिंपल सिंपल वर्ड्स में मैंने बता दिया दोनों की, एक तो होता है मैच्योरिंग की वजह से और एक होता है बैड लाइफस्टाइल, बैड हैबिट्स की वजह से। अब अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है सेकंड वाले रीजंस की वजह से, तो आप उसे कैसे रोक सकते हो। तो पहला तो है कि आप अपने स्कैल्प को मसाज करो अच्छे से। आप कोई सा भी ऑयल ले लो, आई वुड सजेस्ट कि आप नारियल का तेल लो। नारियल का तेल लेके आप अपने हेड पे अच्छे से लाइक 10 to 15 मिनट्स अच्छे से मसाज करो, जिससे क्या होगा कि आपके हेयर्स को नरिशमेंट मिलेगी और आपका हेयर फील्ड भी लगेगा और बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगेगा। और आपके बाल के रूट्स को जब आप मसाज करोगे, स्कैल्प मसाज करोगे, तो ब्लड फ्लो तो वहाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जब आप ऑयल भी ऊपर से डाल रहे हो तो आप अपने बालों के रूट्स को मजबूत कर रहे हो, जिसके कारण आपका हेयर फॉल रुकेगा। सेकेंड थिंग फॉर स्टॉपिंग हेयर फॉल इज इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। अब अगर आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा बॉडी में, लाइक अगर आप स्प्रिंटिंग करोगे, आप वर्कआउट करोगे, आप कैलिस्थेनिक्स करोगे, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्ट को ही, लाइक अगर आप बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हो तो सिर्फ बाइसेप्स में ही ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके पूरे बॉडी में जब हार्ट ज़्यादा बीट फास्ट करने लगता है तो क्या होता है कि हार्ट पूरे बॉडी में ही ब्लड को अच्छे अमाउंट में भेजने लग जाता है, जिसके कारण आपका जब ब्लड हेड पे आएगा, स्कैल्प पे आएगा आपका, तो वहाँ पे हेयर्स को ब्लड मिलेगा, ब्लड में एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो मिलेंगे, तो आपका हेयर की क्वालिटी भी अच्छी होगी और आपका हेयर फॉल को न्यूट्रिशन भी मिलेगा, जिसके कारण आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। थर्ड थिंग फॉर स्टॉपिंग हेयर लॉस इज हेल्दी डाइट। अब ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि आपको अच्छा खाना है। अगर आप पूरा कचरा खाओगे, जंक फूड खाओगे, तो आपको हेयर फॉल भी होंगे और बहुत ही ज़्यादा बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो बेटर है कि आप एक अपना अच्छा बेटर डाइट रखो, उसमें कार्बोहाइड्रेट मेंटेन रहने चाहिए, प्रोटीन हाई रहनी चाहिए। सो ये सब कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। लाइक अगर आप अपनी डाइट को अच्छा बनाना चाहते हो, आप मीट खाओ, एग खाओ, फिशेस खाओ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे सोर्सेस है प्रोटीन के, डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ।
तो इन सब से क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल बॉडी है वो हेल्दी रहेगा, और ओवरऑल बॉडी में हेयर भी आपका आ ही जाता है, तो हेयर ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगा जब आपका बॉडी, लाइफस्टाइल, डाइट हेल्दी रहेगी। तो फोर्थ थिंग इज शैम्पू। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे शैम्पू करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी शैम्पू ही नहीं करते, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डेली शैम्पू करते हैं, दिन में 2 बार तक शैम्पू कर लेते हैं। तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी हो तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि आपको इन तीनों में से कोई भी नहीं बनना है। आपको अपने हेयर के हिसाब से अपना शैम्पू का रूटीन बनाना है। लाइक जब आपके हेयर आपको लगने लगे कि हाथ में ऐसे कर रहे हो तो हाथ में फंस रहे हैं आपके हेयर, या फिर जब आप कंघा कर रहे हो या फिर कंघी कर रहे हो तब लग रहा है आपको कि आपके बाल फंस रहे हैं, तब आपको शैम्पू करना चाहिए। जब आपको लग रहा है आपका हेड हैवी लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा गंद है, तो आपको शैम्पू करना चाहिए। अगर आप डेली शैम्पू कर रहे हो तो वो भी गलत है, और अगर आप शैम्पू बिल्कुल ही नहीं कर रहे तो वो तो और भी गलत है। तो आपको अपना परफेक्ट हेयर शैम्पू रूटीन ढूंढना है कि जब आपका बाल आपको लगने लगे, लाइक जब आप कभी बाहर जाके आओगे तो आपको लगेगा कि आपके बालों में थोड़ी गंद है, तो पहले टाइम में आपको नहीं धोना है, आप 2-3 बार जाओ बाहर, उसके बाद जब आपको लगने लगे कि आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा गंद है, तब आप शैम्पू करो। और आपको पता चल जाना चाहिए कि जब आपका हेड बहुत ही ज़्यादा हैवी फील करने लग जाता है, या फिर आपके बाल हाथ में ऐसे करने टाइम फंसने लग जाते हैं, तब आपको शैम्पू कर लेना चाहिए। और बाय द वे मैं भी अभी शैम्पू करके ही आया हूँ, तो मेरे बाल ऐसे इधर उधर जा रहे होंगे तो उसको इग्नोर करना, मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनना। फिफ्थ थिंग इज ऑयलिंग। अब पहले मैंने बताया था स्कैल्प मसाज ऑयल के साथ करो, एंड फिफ्थ में वही सेम पॉइंट है, बस आपको ऑयलिंग भी रेगुलर बेसिस पे करते रहनी है, क्योंकि ऑयल अगर आप नहीं करोगे अपने हेयर्स में तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई दिखेंगे। अगर आपके जेनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हेयर्स के जेनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तब आप ना शैम्पू करो ना ऑयल करो, तभी आपके बाल अच्छे लगेंगे। या फिर अगर आप कहीं कम पॉल्यूशन वाले जगह में, पहाड़ों में रहते हो, तब तो अलग ही बात है, आप ऑयल नहीं भी करोगे तब भी आपके बाल अच्छे लगेंगे, और आप शैम्पू नहीं भी करोगे तब भी आपके बाल अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आप टाउन्स में रहते हो, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में रहते हो, तब आपको रेगुलर बेसिस पे शैम्पू और ऑयलिंग दोनों करनी है, ताकि आपके बाल बच सके। और आपको अपने बालों को धूप से भी बचा के रखना है, क्योंकि सन ऑल्सो डैमेजेस योर हेयर। तो आप कैप लगा सकते हो, अच्छी वाली कैप, थोड़ा ढीली करके लगाना, पूरा टाइट करके मत लगाना, उससे भी स्कैल्प डैमेज होता है। तो आप अच्छे से कैप लगा सकते हो, या फिर बंडाना पहन सकते हो ऊपर, लाइक कुछ भी कर सकते हो, कवर कर सकते हो अपनी हेयर को, टू प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम सन डैमेज। So that's it. Keep working for yourself, keep working for your future, keep working for your family. Thanks.